अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हवालात की सलाखों के पीछे से मैं उसे नमाज़ पढ़ता देख रहा था। वो 25-26 साल का खूबसूरत नौजवान कत्ल के मुकदमे में 2 दिन पहले ही यहाँ लाया गया था, जहाँ से चंद दिन बाद अदालती कार्रवाई के बाद उसे जेल मुंतकिल किया जाना था। उसके खिलाफ केस काफ़ी मजबूत था, इसलिए गुमान गालिब था कि 1-2 पेशियों के बाद ही उसे सज़ाए मौत सुना दी जाएगी। मैं एक पुलिस वाला हूँ और पहले दिन से ही मेरा रवैया और लहजा उसके साथ काफ़ी सख्त रहा था, लेकिन उसके लबों पर हमेशा एक दिल मोह लेने वाली मुस्कुराहट होती थी और हमेशा वो मुझे बड़ा समझते हुए अदब और नरम लहजे में बात करता था। मुझ जैसा सख्त इंसान भी 2 दिन में ही उसके अच्छे अखलाक के सामने हार गया था। अब वो सलाम फेरने के बाद दुआ मांग रहा था, मैं उसे देखता ही रह गया। वो इस तरह खुशू व खुजू से दुआ मांग रहा था कि यूँ लगता था जैसे वो जिससे मांग रहा है वो उसके सामने बिल्कुल सामने बैठा हो। और दुआ के बाद उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उसके लबों पर फिर वही मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो उठकर मेरे पास आया और हमेशा की तरह मेरा हाल अहवाल पूछा। आज खिलाफ मामूल मेरा लहजा काफ़ी नरम था। बातों के दौरान मैंने उससे पूछा कि क्या वाकई उसने कत्ल जैसा जुर्म किया है, क्योंकि मुझे उसकी मासूमियत से नहीं लग रहा था कि वो कत्ल जैसा जुर्म कर सकता है। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो फिर मैं ऐसा घिनौना जुर्म कैसे कर सकता हूँ? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो फिर? मैंने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। जब अल्लाह इस दुनिया में किसी को इख्तियारात देता है ना, तो अक्सर लोग भूल जाते हैं कि ये इख्तियारात अल्लाह की तरफ से अमानत है। वो इन सब को अपना कमाल और हक़ समझ बैठते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। हमारे इलाके के एक बाअसर इंसान ने कत्ल कर दिया और इत्तेफाक से मैं वहाँ से चंद कदम ही दूर था। उसने इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया, झूठे गवाह भी तैयार कर लिए और मैं यहाँ आ गया। मुझे दुख सा हुआ। तो तुम्हारे घर वालों ने कुछ नहीं किया? घर वालों ने अपनी सी कोशिश की, लेकिन वही बात, इस माशरे में लोग भी डर के मारे उसी का साथ देते हैं जो ताकतवर हो। वो फिर से मुस्कुराया था। मुझे उसके सुकून को देखकर हैरत हुई। तुम्हें डर नहीं लगता कि हो सकता है कुछ दिनों तक तुम्हें मौत की सज़ा सुना दी जाए? इंशाल्लाह मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने उसके आगे अपनी अर्जी रख दी है, जिसके सामने बड़े से बड़े बादशाह की भी कोई हैसियत नहीं, उसने पुरयकीन लहजे में जवाब दिया। मैंने फिर सवालिया नज़रों से उसे देखा। मैं अपने अल्लाह की बात कर रहा हूँ, उसे मेरी बेगुनाही का इल्म है और वो मुझे कुछ नहीं होने देगा। उसके हर लफ्ज़ से मोहब्बत टपक रही थी। तुम्हें यकीन है कि दुआ से काम हो जाएगा? अगर ना हुआ तो? मैंने पूछा। जब उससे मांगा जाता है ना, तो फिर शक में नहीं पड़ते कि वो कबूल नहीं करेगा। बस सब कुछ उस पर छोड़कर इंतज़ार करते हैं। उसके लहजे में यकीन ही यकीन था। मैं बस उसके चेहरे को तकता ही रह गया कि इससे पहले अल्लाह पर इतना यकीन शायद ही किसी में देखा हो। 3 दिन मज़ीद गुजर गए। इस दौरान उसके घर वाले भी उससे मिलने के लिए आए। वो अपने वालिदैन का अकलौता बेटा था। माँ का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन उसके सुकून में कोई कमी नहीं आई थी। वो मुसलसल समझाता रहा कि मैंने अल्लाह के सामने अर्जी रख दी है, उसे पता है मैं बेगुनाह हूँ, देख लीजिएगा, वो मुझे कुछ नहीं होने देगा। मैंने अल्लाह पर इतना यकीन इससे पहले सिर्फ पढ़ा था, लेकिन कभी भी नहीं देखा था। मेरे दिल में अब उसके लिए अक़ीदत के जज्बात पैदा होना शुरू हो गए थे। शायद अल्लाह की मोहब्बत ऐसी ही होती है जो पत्थर दिल को भी पिघला देती है। और फिर जब उसे अदालत में पेश किया जाना था, उससे एक दिन पहले बहुत ही अजीब वाक़या हुआ। जिस शख्स ने खुद कत्ल करके इल्ज़ाम उस पर लगाया था, वो अपनी बीवी और इकलौते बेटे के साथ गाड़ी में कहीं जा रहा था कि उसे एक खौफनाक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में उसकी बीवी और बच्चा तो मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि उसे ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। काफ़ी घंटों के बाद होश में आने के बाद उसे बीवी और बच्चे के मरने की खबर मिली तो उसकी हालत और बिगड़ गई। उसे जानकुनी के आलम में कुछ याद आया। उसने चीख कर करीब मौजूद डॉक्टर को उसकी वीडियो बनाने का कहा। बार बार स्टार पर डॉक्टर ने नर्स को वीडियो बनाने का इशारा किया तो उसने वीडियो में बड़ी मुश्किल से अपने जुर्म का एतराफ़ किया और इस नौजवान को बेगुनाह करार देकर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। उसने डॉक्टर से वादा लिया कि वो ये वीडियो ज़रूर पुलिस स्टेशन लेकर जाएगा। शायद बीवी बच्चे के मरने के बाद और अपनी हालत का इल्म हो जाने के बाद वो इस गुनाह को साथ लेकर मरना नहीं चाहता था। इधर वीडियो पुलिस स्टेशन पहुंची और उधर वो आदमी मर गया। आज अदालत में उसकी पेशी थी। अदालत के सामने उसकी बेगुनाही का नाकाबिल तरदीद सबूत वीडियो की शक्ल में मौजूद था, लिहाजा उसे बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। मैं कमरे अदालत में गुमसुम
کھڑا ہوا یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ ان بندوں کی جو صحیح معنوں میں اس پر ایمان لاتے ہیں ان کی ایسے بھی مدد کر سکتا ہے۔ اس کی ہتھکڑیاں کھول دی گئیں۔ ماں روتے ہوئے اس سے لپٹ گئی تھی۔ باپ کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ آج اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، شاید اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے ان حالات میں تنہا نہیں چھوڑا تھا اور اس طرح سے اس کی مدد کی تھی کہ جس کا کسی کو وہم و گمان تک نہ تھا۔ اور مجھے یاد ہے مجھ سے ملنے کے بعد جب وہ جانے لگا تو میں نے اسے کہا تھا وہ کوئی ایسی بات بتا کر جائے جسے میں ہمیشہ یاد رکھوں، تو اس کے الفاظ تھے، اللہ سے بڑھ کر کوئی ہمدرد اور دوست نہیں۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے اسی سے مانگیں اور پھر یقین بھی رکھیں کہ وہ قبول کرے گا۔ محض کسی سوچ یا تصور کا نام تو ہے نہیں، وہ تو ایک زندہ حقیقت ہے۔ وہ اس وقت بھی ہمارے ساتھ ہیں، شاہ رگ سے بھی قریب۔ وہ ہمیں دیکھتا رہتا ہے کہ مشکل میں ہمارا رد عمل کیا ہوگا، اور جو اس سے مانگ کر شک میں نہیں پڑتے، اللہ بھی انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ایسے طریقوں سے اس کی مدد کرتا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ وہ اب واپس جا رہا تھا اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں آج ہی مسلمان ہوا ہوں، یا جیسے میں نے آج اپنے اللہ کو پا لیا۔